हेलो दोस्तों, परफेक्ट वर्ल्ड पार्ट 158 आज समझाया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। शी हाओ का आचरण आत्मविश्वास और अवज्ञा की आभा दर्शाता है, क्योंकि वह उन लोगों का सामना करता है जो उसके वंश के आधार पर उसका मूल्यांकन करने का साहस करते हैं। उनके शब्दों में वजन है, जो किसी को भी चुनौती देते हैं, जो उनकी पहचान पर सवाल उठाता है या उन पर अपराध का लेबल लगाने का प्रयास करता है। उनकी उद्घोषणा न केवल उनके गौरव की भावना को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों को भी चुनौती देती है। शी हाओ की साहसिक चुनौती और अचानक चले जाना उन लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, जिससे सहयोगियों और विरोधियों दोनों के बीच अटकलें और चिंता बढ़ जाती है। उनकी हरकतें स्थापित व्यवस्था के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक हैं और भविष्य में संभावित उथल-पुथल का संकेत देती हैं। इस बीच गु जियान्युन और चान गोंग्यान के बीच तीव्र लड़ाई तनाव और साजिश को और बढ़ा देती है, जो प्राचीन विरासत के शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। आकाश में सिन चरित्र की उपस्थिति केवल शी हाओ के आसपास के रहस्य और सामने आने वाली घटनाओं में उसके महत्व को बढ़ाती है। सामने आने वाली घटनाएं देखने वालों को मोहित और आश्चर्यचकित करती रहती हैं। अपनी लड़ाई से प्राप्त गु जियान्युन की गहन अंतर्दृष्टि सभी के साथ गहराई से गूंजती है, जो भविष्य की महानता के लिए उनकी क्षमता का संकेत देती है। स्वर्गीय देवता स्वयं उसकी प्रतिभा और क्षमता से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वह अपनी तलवारबाजी के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसी तरह चान गोंग्यान का शांत आचरण और शक्तिशाली देवताओं के पीछा से बचने की क्षमता उसके आसपास की साजिश को और बढ़ा देती है। ये सभी के लिए स्पष्ट है कि इन व्यक्तियों में असाधारण क्षमताएं हैं और वे महानता के लिए किस्मत में हैं, जिससे संप्रदायों और कृषकों के बीच समान रूप से हलचल मच गई है। पश्चिमी संप्रदाय के नेता की स्वीकृति का रहस्योद्घाटन चान गोंग्यान और गु जियान्युन की उपस्थिति के महत्व को और बढ़ा देता है, जो विस्मयकारी को उजागर करता है। प्राचीन वीरों का पराक्रम, उनका दुर्जेय कद उनके कौशल को देखने वालों में शक्तिहीनता की भावना पैदा करता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली युवा कृषकों पर भी भारी पड़ता है। हंगामे के बीच पापी के खून वाला रहस्यमय वंशज और पाप चरित्र की घटना साजिश की एक और परत जोड़ती है, जिससे दर्शकों के बीच अटकलें और जिज्ञासा बढ़ जाती है। हुआन के स्वभाव की तुलना इस व्यक्ति के आसपास के रहस्य को बढ़ाती है, जिससे कई लोग अपनी पहचान उजागर करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। युवा प्रतिभाओं के बीच प्रत्याशा और उत्साह स्पष्ट है, क्योंकि वे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने और अमर प्राचीन में अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हैं। उभरते रहस्योद्घाटन के बावजूद कुछ लोग निडर हैं और विपरीत परिस्थितियों में अपनी ताकत साबित करने के लिए उत्सुक हैं। रक्तरंजित युवा का अपने बंधनों से बाहर निकलना उसके दृढ़ संकल्प और नई शक्ति को दर्शाता है, जो ग्रेट हेवन बर्निंग आर्ट को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित है। अमर महल के उत्तराधिकारी और प्राचीन जमे हुए व्यक्तियों जैसे दुर्जेय शत्रुओं के साथ टकराव के लिए सावधानी और उत्सुकता के प्रति उनकी उपेक्षा आने वाले संभावित संघर्षों का पूर्वाभास देती है। पुराने नौकर की चेतावनियों के बावजूद युवा आसम खतरे और अनिश्चितता की भावना को पीछे छोड़ते हुए अपनी कार्रवाई पर दृढ़ है। खून से लथपथ जी यानफेई की हरकतें पूरे प्रांत में गूंजती हैं, जैसे ही वह तलाश करता है, अराजकता और विनाश छोड़ देता है। दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी ग्रेट हेवन बर्निंग आर्ट में उसकी महारत उसकी सीमाओं तक परिष्कृत उसे बेजोड़ शक्ति प्रदान करती है और उसका सामना करने वालों में भय पैदा करती है। उसकी दुस्साहसी चुनौतियां और क्रूर आचरण उसे एक युद्ध प्रेमी राक्षस के रूप में चिन्हित करता है।
जो उसका विरोध करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। पुरानी पीढ़ी की उसे खत्म करने की इच्छा के बावजूद जी यानफेई मायावी साबित होता है, लगातार चलता रहता है और एक रहस्य की सहायता से कब्जा करने से बचता है। स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम खजाना। उनका लापरवाह लेकिन गणनात्मक दृष्टिकोण उनके विरोधियों को किनारे पर रखता है। उनकी अगली चाल की भविष्यवाणी करने या लड़ाई में उनके निरंतर प्रयास को विफल करने में असमर्थ है। प्रसिद्ध सिक्स क्राउन किंग निंग चुवान की उपस्थिति सिन प्रांत में पहले से ही अशांत स्थिति में साजिश की एक और परत जोड़ती है। अपनी बेजोड़ दैवीय शक्ति और ताओ की निपुणता के लिए जाने जाने वाले निंग चुवान की उपस्थिति उच्च क्षेत्रों में सदमे की लहर भेजती है, जो प्राचीन संप्रदायों और कृषकों का ध्यान आकर्षित करती है। पापी के वंश के साथ वंशज का शिकार करने की उनकी घोषणा, जिसकी उपस्थिति ने हलचल पैदा कर दी है, प्रांत में महान दाओ की अखंडता की रक्षा करने के उनके इरादे का पता चलता है। हालांकि निंग चुवान की खोज को निराशा हाथ लगी क्योंकि उसके शिकार का लक्ष्य शी हाओ पहले ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरने के लिए सबसे आदिम पर्वत श्रृंखला की ओर प्रस्थान कर चुका है। शी हाओ की अपनी मौलिक आत्मा और मांस के खोल को परिष्कृत करने के लिए आने वाली आंधी की शक्ति का उपयोग करने की योजना उनकी दूरदर्शिता और उनकी खेती को चरम स्तर तक आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जैसे ही सिन प्रांत में तनाव चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, मंच टाइटैनिक ताकतों के टकराव और महत्वपूर्ण घटनाओं के सामने आने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी वर्तमान सीमाओं को पार करने के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग करने का शी हाओ का दृढ़ संकल्प चुनौतियों का सामना करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्तियों के उद्भव से उत्पन्न अपने मार्गदर्शक के रूप में लाइटनिंग सम्राट की बहुमूल्य तकनीक के साथ, वह रहस्यमय बहुमूल्य तरल युक्त अमर पूल को जब्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है, जिसमें शामिल जोखिमों को अच्छी तरह से जानता है। जैसे ही वह अधिक ताकत की खोज के साथ आने वाले कठिन बिजली संकट का सामना करने के लिए तैयार होता है, शी हाओ समझता है कि आगे का रास्ता जोखिम से भरा होगा और उसे जीवन और मृत्यु के कगार का सामना करना पड़ेगा। फिर भी अपने अटूट संकल्प और अपनी ताकत को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने की अनिवार्यता से प्रेरित होकर, वह बिना किसी डर के आगे बढ़ता है और महारत हासिल करने की अपनी यात्रा में जो भी परीक्षण उसके सामने आते हैं, उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। आसन्न तूफान का सामना करने के लिए शी हाओ की तैयारी और साहस स्पष्ट है। ये प्रकृति की शक्तियों और मानव दृढ़ संकल्प के बीच टकराव की तरह है। बिजली संकट के माध्यम से शी हाओ की यात्रा तीव्र और जोखिम भरी है, जो महान शक्ति और खतरनाक परिणामों की क्षमता दोनों से भरी हुई है। ऐसी चुनौतियों का सामना करने की उनकी इच्छा अधिक ताकत की तलाश में उनके दृढ़ संकल्प और साहस को प्रदर्शित करती है। शी हाओ को यह एहसास है कि बिजली की शक्ति तेजी से बढ़ रही है, जिससे उनकी पहले से ही खतरनाक स्थिति में खतरे की एक और परत जुड़ गई है। एक रहस्यमय रक्त रंग के प्राणी की उपस्थिति बिजली के क्लेश के आसपास पूर्वाभास और रहस्य की भावना को और अधिक तीव्र कर देती है। ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि संभवतः कुछ अधिक संवेदनशील और द्वेषपूर्ण चीजों का सामना कर रहा है। बिजली संकट के प्रति शी हाओ का सतर्क दृष्टिकोण उनकी व्यवहारिक और रणनीतिक मानसिकता को उजागर करता है। भारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, वह परीक्षण के सबसे खतरनाक चरणों के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले सावधानीपूर्वक अपने विकल्पों पर विचार करता है और अपनी सहनशक्ति की सीमा का परीक्षण करता है।
उनका असाधारण शारीरिक लचीलापन और दृढ़ संकल्प एक दुर्जेय कृषक के रूप में उनकी स्थिति को रेखांकित करता है। खतरों के बावजूद अज्ञात में आगे बढ़ने का शी हाओ का निर्णय मजबूत होने और क्षितिज पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। दुर्जेय विरोधियों के उद्भव और आसन्न संघर्षों के दबाव ने उसकी ताकत की खोज में तात्कालिकता बढ़ा दी है। वह दुनिया में सत्ता की बदलती गतिशीलता को पहचानता है और उभरती हुई ताकतवर हस्तियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता को समझता है। इन चुनौतियों का डटकर सामना करने का उनका संकल्प उनके साहस और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। बादलों में शी हाओ का साहसिक प्रवेश प्रचंड ऊर्जा की एक धारा को प्रस्फुटित करता है, जो अपनी तीव्रता और उग्रता में जबरदस्त है। उस पर गिरने वाली गड़गड़ाहट की तेज मात्रा उसके सामने आने वाली चुनौती की भयावहता को दर्शाती है। ये गणना का क्षण है, जहां उसके साहस और दृढ़ संकल्प की अंतिम परीक्षा होगी। शी हाओ का अपनी ताकत के लिए बिजली संकट की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास महत्वाकांक्षी और खतरनाक दोनों साबित होता है। लाइटनिंग सम्राट की तकनीक में उनकी महारत और प्राचीन कड़ाही के भीतर खुद को परिष्कृत करने के उनके प्रयासों के बावजूद, बिजली की अत्यधिक तीव्रता सहन करने के लिए बहुत अधिक साबित होती है। स्वर्गीय दंड की अराजक और क्षमा न करने वाली प्रकृति के खिलाफ उनका संघर्ष इस तरह के परीक्षणों के माध्यम से अधिक शक्ति प्राप्त करने में शामिल अत्यधिक जोखिमों को उजागर करता है। बिजली संकट के भीषण परीक्षण के माध्यम से शी हाओ की दृढ़ता को राहत की भावना के साथ पूरा किया जाता है, क्योंकि वह घायल होने के बावजूद बाहर आता है, लेकिन अनुभव से मजबूत। हालांकि उसकी राहत का क्षण अल्पकालिक है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि क्लेश अभी खत्म नहीं हुआ है। बिजली की चमक का अचानक तेज होना अग्निपरीक्षा के एक नए और भी अधिक भयानक चरण का संकेत देता है, जो उसे अचंभित कर देता है और उसे वापस तूफान के केंद्र में धकेल देता है। बिजली का निरंतर हमला, जो अब और भी अधिक शक्तिशाली और विभत्स है, और भी बड़ी चुनौती पेश करता है, जो शी हाओ के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की सीमा तक परीक्षा ले रहा है। अपनी मौलिक आत्मा को परिष्कृत करने के लिए बिजली के क्लेश का उपयोग करने का शी हाओ का साहसिक निर्णय उसके साहस और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। उसकी खेती की सीमाओं को आगे बढ़ाएं। इस तरह के प्रयास में जोखिम बहुत अधिक हैं, क्योंकि देवता भी इस तरह के परीक्षण से गुजरने में संकोच करेंगे। बिजली के भीतर अजीब प्राणी के साथ उसकी मुठभेड़ उसकी पहले से ही खतरनाक स्थिति में रहस्य और खतरे की एक और परत जोड़ती है। अपने विरुद्ध खड़ी बाधाओं के बावजूद, शी हाओ विपरीत परिस्थितियों में अपने साहस और साधन संपन्नता का प्रदर्शन करते हुए जीव का डटकर मुकाबला करता है। घटनाओं का अप्रत्याशित मोड़, शी हाओ और बिजली से बनी कड़ाही के भीतर बंद रहस्यमय प्राणी के साथ एक प्रस्तुत करता है युद्ध और आत्म परिष्कार दोनों के लिए अद्वितीय अवसर। जैसे जैसे लड़ाई शुरू होती है, शी हाओ को प्राणी में परिवर्तन नजर आता है, क्योंकि वह आकार में कम हो जाता है और अपनी दुर्जेय आभा खो देता है। इस बीच वह जीवन शक्ति और शक्ति में वृद्धि का अनुभव करता है। उसके शरीर और मौलिक आत्मा को कड़ाही के भीतर विशेष बिजली की ऊर्जा द्वारा पोषित किया जाता है। ये रहस्योद्घाटन शी हाओ की खेती के लिए नई संभावनाओं को खोलता है। बिजली संकट की शक्ति का उपयोग करने के बहुमुखी लाभों को प्रदर्शित करता है।